ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਨੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਮ ਸਾਗੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਰਿਹਾ। स्वागत है जी साडे भरा शुभम सागू जी का। और कैसे शुभम? बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। आप बताओ सर, आपकी स्टडी के बारे में। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है 5वीं तक, वो तो हुई थी गांव में, संत नामदेव स्कूल था। ठीक है जी। और उसके बाद मैं आरडीएम स्कूल से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद टोहाना डिफेंस डिग्री कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है। ठीक है जी। और बैल से मेरी एलएलबी है, जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं एलएलएम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। इसके लिए शुभम भाई, जैसे कि आप हमको सभी को पता है, आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से आई? ये चुनाव वाली बात बता देता हूँ। चुनाव से आपने थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है जी। जब मैं 12th क्लास में था, मेरे गुरु जी थे सुरेंद्र जी, हाँ जी। सुरेंद्र खिचड़ जी, डानी गोपाल। ठीक है जी। तो उन्होंने ना ये देखा भी शुभम का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में, मेरा सब्जेक्ट था और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, अच्छा बहुत बढ़िया था मेरा उसमें। तो उन्होंने सांसद थे अपने पिछले प्लान में, 2019 से जो 2024 तक का कार्यकाल रहा है लोकसभा का। ठीक है जी। माननीय सुनीता दुग्गल जी, हाँ जी, उनके वो काफी नजदीकी थे। ठीक है। उन्होंने बहन जी से मिलवाया था। हाँ जी। और बहन जी ने आशीर्वाद दिया। ठीक है। पूरा भाई जहाँ तक पूरा आशीर्वाद मिला उनका। तो उसके बाद में लोगों के बीच में रहा, जहाँ तक मेरे से बना जो जो जिस मेरे स्तर के जो कार्य होते थे, चाहे सामाजिक हो चाहे किसी रूप के हो, मैं वो बखूबी निभाया करता, पूरा साथ देता था। और उसके बाद क्या है, आप अगर आपको प्रोफेशनली मतलब लोगों के बीच में जुड़े रहना, तो उसके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए, जरूरी है। जो राजनीतिक ओहदे के बिना आप सेवा नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके लिए फिर जिला परिषद का मैंने कदम उठाया, गांव राम से सलाह। हाँ जी, हाँ जी। और हर एक बिरादरी से, हर जो मतलब गांव के जो मौजूद आदमी थे, उनसे विचार विमर्श की, साझी हाँ जी विचार करे। उसके बाद में ही जिला परिषद का चुनाव लड़ने की योजना बनाई। शुभम भाई, चुनाव के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और गांव राव ने आपका कितना साथ दिया? चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी भी, मेरा पहला चुनाव था और मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसमें आज तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। और ना पंच का, ना फिर सरपंच का या कोई ब्लॉक समिति। और मेरे लिए तो ये पहला चुनाव था, बहुत कठोर था। और 22 साल की उम्र में मैंने ये चुनाव लड़ा था। अच्छा, आपकी 22 साल की उम्र? हाँ जी, जश्न भरा तो उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। हाँ जी। तो 9 प्रत्याशी थे और सभी मेरे से सीनियर थे, हर चीज में साधन संपन्न थे। नहीं, वो तो हमको पता ही है भाई। तो उसका क्या, 9 प्रत्याशियों में से सबसे कम उम्र का था मेरे हिसाब से, जिले में सबसे छोटी उम्र का नहीं था। पहला चुनाव रह गया, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, फिर भी गांव राव के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत फाइट में चुनाव रहा। बिल्कुल आप सभी का आशीर्वाद था। और अगर आगे समय निर्धारित करेगा कि क्या होता है क्या नहीं, आगे वो तो समय की हम परमात्मा के समय। शुभम भाई, अब आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो और आपका पार्टी में क्या दायित्व है? हम शुरुआत से जो हमारा परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। और अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी, जिला कष्ट निवारण समिति, उसका मैं सदस्य हूँ फतेहाबाद जिले से। शुभम भाई, भविष्य में आपके आगे का चुनाव का क्या प्लान है भाई? चुनाव एक ऐसी चीज है जो खुद तय नहीं करी जाती। हाँ जी। जितने अपने भाईचारा होता है, गांव राम होता है, साथी होते हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में कंधे से कंधे मिला के चलने का काम किया, उनसे सलाह लेंगे आगे क्या रहता है चुनाव का। ओपन आती है, लेडीज आती है, कैसा जो सारा कुछ देख के ही होगा। अगर गांव राम कहेगा आप आगे बढ़ो तो बिल्कुल तैयार है। अगर गांव राम किसी और साथी को मौका देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। शुभम भाई, अपने गांव की पंचायत चर्चा में रहती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, चर्चा में रहना तो बहुत अच्छी बात है, जो चर्चा में रहेगा वो कोई छोटी चीज तो नहीं सकती। हाँ, क्या है, जैसे तालमेल की बात है। अभी सुनने में आ रहा है, जैसे भी हमने देखा भी है, कोई विचारों को लेके तालमेल नहीं है ग्राम पंचायत में, पंचों का और सरपंच का।
और ऐसा भी गलत होगा कोई बाहर का बंदा आके उसकी मीडिएटरशिप करे या हाँ, मध्यस्थता करे, वो गांव के लिए एक गलत होगा। गलत मैसेज जाएगा। तो अब तो कुछ समय से ही सुनने में आ रहा है भी अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। आज से अब गांव के काम होने भी शुरू हो गए, जहाँ भी जैसे मेंबरों को ये कुछ गलतफहमी लगा लो वो हो गया, वो उनका दूर हो गया था। हाँ हाँ। और अब सरपंच और पंचायत में सभी सम्मानित पंच मिलकर बढ़िया काम करवा रहे हैं, काम की कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की जैसे उनको जरूरत पड़ती है, चाहे प्रशासन की हो चाहे किसी भी चीज की, तो आपको कॉल करना है। मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार रहता हूँ। और उनका साथ भी दिया है 2-3 जगह, जैसे भी लायक जो मेरे लायक काम हाँ होता हाँ हाँ, है, वो तो हमको पता ही है 24 भाई। घंटे मेरे द्वार खुले रहते हैं। वो तो हमको पता ही है भाई। जैसे कि शुभम भाई, मेरे को एक बात याद आ गई, मैं आने से पहले आपकी फेसबुक चेक कर रहा था, उसमें मेरे को पता लगा कि कोरोना काल में अपने गांव के 4 व्यक्ति गुजरात में फंस गए थे भाई। उनको आपने उधर से कैसे बुलवाया? वो क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था और जैसे सभी स्टेटों में बॉर्डर वगैरह वो बंद कर सीज दिए कर गए दिए थे। थे। हाँ जी, मेडिकल मेडिकल वगैरह जो एम्बुलेंस व्हीकल होती है, कोई या आर्मी की या कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी, उनका उनको आवागमन हो जाने रहा दे था। रहे। तो क्या था, वो नागौर गुजरात से बाइक पे नागौर आ रहे थे वो। हाँ जी। नागौर से उन्होंने प्रशासन ने पकड़ के उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था ठीक है। 4-5 दिन के लिए। तो किसी साथी का मेरे पास फोन आया, भी ऐसे ऐसे बात है और उनका आना बहुत जरूरी है। उनमें से एक साथी था, उसकी घरवाली गर्भवती थी, मतलब डिलीवरी होनी थी, ठीक है जी। मतलब ये बहुत जरूरी था हाँ उनका हाँ हाँ। पहुंचना। तो मैंने सांसद सुनीता दुग्गल जी से फोन पे बात करी। ठीक है जी। तो फिर बहन जी ने नागौर डीसी से बात करके उनके पास इशू करवाए थे। ठीक है जी। और फिर आके वो बिल्कुल सेफ आए, बिल्कुल हाँ, आके, सेफ अपने हाँ गांव में। बिल्कुल बहुत हाँ जी। बढ़िया तरीके से बहन जी ने उस टाइम काफी, मैंने बहुत पास बनवाए थे। जो साथी फंसे हुए थे, कोई लेबर का था, कोई किसी बाहर काम करने के लिए गया हुआ था, हाँ जी। किसी की कोई गाड़ी फंसी हुई थी, वो सभी के पास बहन सुनीता दुग्गल जी के सेवा से पास बनवा बनवा के उनके काम किए। काम किए। 2-4 किस्से हमने पहले भी सुन रखे हैं आपके भाई। इससे आपसे पता लगता है आपके ऊपर पार्टी का अच्छा आशीर्वाद है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़ा रहता है, मेहनत करता है, तो पार्टी हर एक कार्यकर्ता के लिए मेहरबान होती है। पार्टी को समर्पित, मैंने मेरा जीवन पार्टी को सेवा में समर्पित कर रखा है। पार्टी अगर ये कहेगी झाड़ू लगानी तो पार्टी के लिए झाड़ू लगाऊंगा। पार्टी ये कहेगी यहाँ पे दरी बिछानी है, कोई कार्यक्रम का काम है, कोई चाहे जैसा भी पार्टी, जो भी काम हाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए